92 लाख वोटर जो है बाहर हो गए। हम उस पर लगातार सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। भटकाने के लिए सदन के अंदर गाली गलौज और गुंडाई पौतरी हुई है। गुंडा राज कायम है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों की सरकार ने बिहार को सिर्फ अंधेरे की ओर धकेला है। राजेश राम ने कहा कि आज राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, महंगाई बेकाबू है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता सिर्फ एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में राजेश राम ने जो आरोप लगाया है वो क्या कुछ कह रहे हैं। 10 मिनट की चला देखिए, बार बार मैं कहूँगा, सदन चलाने का दायित्व विपक्ष का नहीं है। सदन चलाने का दायित्व सरकार का है। और सदन के अंदर सरकारें गाली पर उतारू हो जाए तो बेचारा विपक्ष क्या करे। हम एसआईआर के मुद्दे पर लगातार 92 लाख वोटर जो है बाहर हो गए। हम उस पर लगातार सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा खास तौर से नाम से सूची से बाहर हुए हैं, वोट देने से वंचित हुए हैं। इसलिए सदन चलाने का दायित्व सरकार का है। सरकार का ये आज के दिन ये काला दिवस के रूप में ये मनाई जा रही है और सरकार टोटल फेलियर है। अंतिम दिन है आज इस सत्र का, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अंतिम सब लोग को मिलकर के काम करना चाहिए। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा, ये काम सरकार का है, सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष अपने किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए सदन के अंदर गाली गलौज और गुंडाई पौतरी हुई है। गुंडा राज कायम है और ये गुंडा राज में कई मंत्री अभी हम ये कह रहे थे कि आप नीतीश कुमार को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई, हम मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री यदि जवाब देते हैं तो हम लोग सवाल करेंगे तो जवाब देंगे, लेकिन अब जवाब देने के लिए जो है स्थिति में सरकार है नहीं। हेलमेट पहन करके वो लोग आ जाए थे। देखिए, वो लोग हेलमेट इसलिए पहन के आए थे कि उनकी पूरी तैयारी थी विपक्ष को जो है पीटने की, इसलिए अपनी सुरक्षा करके आए थे और हम लोग निहत्थे थे। वो अपनी फुल प्रूफ तैयारी करके आए थे और निहत्थे हम लोग सदन के अंदर हम लोग गए 2 मिनट और वो लोग हेलमेट पहने हुए थे, हम लोग बाहर हो गए। इस सदन में गुंडा भी पहुंच गए हैं और गुंडा राज कायम है, इसलिए उन्होंने हम लोग को पीटने के लिए पहले ही से प्लान करके सेफ्टी मोड में आए थे। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गुंडा राज में आए हुए हैं, जो आप लोग गाली गलौज देते हैं। वो कहाँ है? 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 34 घटनाएं जघन्य घटी है और ये गुंडा राज सरकार का जिम्मेवारी है, विपक्ष का जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए गुंडा राज पर सवाल हमसे नहीं करे और यदि सरकार से डिबेट करना है तो हम दिखाते हैं, बता दें कि वहाँ घटना नहीं घटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जब से केंद्र में सरकार बनाई है तब से सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े और किसान वर्ग पूरी तरह से सरकार से मायूस है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी सरकार सिर्फ भाषण देने में माहिर है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब बिहार की जनता इन झूठे वादों और दिखावे की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी और जेडीयू को जवाब देगी और कांग्रेस को मजबूत बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। राजेश राम ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम आम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और जमीनी स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अब सच को पहचाने और बदलाव की तैयारी करें। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।